एक स्मार्ट माँ। वाह कन्नू, क्या खुशबू है। सच में आज तो विराज के मजे हैं। आज जब तक उसका पेट ना भर जाए या लड्डू खत्म ना हो जाए, तब तक उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या भाभी, आप भी ना मेरे मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नहीं कन्नू, सच में मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तेरे हाथों के बने लड्डू और नारियल की चटनी में जो स्वाद है वो आता ही नहीं है। अच्छा, अब ये सब रहने दो कन्नू, मैं कर लूंगी। तुम हाथ धोकर बाहर लॉन में जरा शैतानों को देखो, बड़े मजे से तितलियां पकड़ रहे हैं तीनों। मैं भी हम दोनों की चाय लेकर वहीं आती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन चाय में इलायची डालना मत भूलना। हाँ मेरी छुटकी, मुझे याद है। अब तुम जाकर बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। ठीक है कन्नू। मैं भी मुस्कुराकर लॉन में चली गई। वहाँ कन्नू का 6 साल का बेटा उसकी भाभी सुजाता के दोनों बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर तितलियां पकड़ रहा था और खूब खुश हो रहा था। कन्नो यानी कनिका, जो बहुत समय बाद अपने मायके आई है। माँ पिता नहीं रहे, लेकिन कनिका को उसके भाई भाभी ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी भाभी ने हमेशा ही कनिका को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। ये लो कन्नो, तुम्हारी चाय और तुम्हारा फेवरेट बिस्किट। भाभी, यह भी मिलते हैं। हाँ, नुक्कड़ पे जो दुकान वाला है ना, वो उसी के यहाँ से मंगाई है। अब उसकी दुकान आगे मार्केट में हो गई है। कन्नू, एक बात पूछूं? हाँ भाभी, बोलिए क्या बात है। तुम इतनी थकी थकी और उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? कन्नू बताओ ना। नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? कन्नू, तुम मन से बहुत थकी हुई लग रही हो। जो कन्नू घर में आ जाए तो सुनी दीवार भी बोलने लगे। जो रोते हुए को हंसा दे, वह कन्नू को क्या ससुराल में छोड़ आई हो? क्या हुआ, बोलो ना। मम्मी जी से फिर कुछ हुआ क्या? कुछ कहा क्या उन्होंने? हाँ भाभी, थोड़ा परेशान तो हूँ, लेकिन मम्मी जी को लेकर नहीं। उनकी बातों और तानों की तो अब आदत सी हो गई है। और मेरी परेशानी रोहन को लेकर है। क्या हुआ है रोहन को? उसका स्वास्थ्य तो ठीक है? फिर क्यों इतना परेशान हो? भाभी, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं है। मैं परेशान मैं इतनी इसकी आदतों को लेकर हूँ। यहाँ देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है। वहाँ घर पे तो फोन और टीवी से हटता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही है, बल्कि उसकी आदतों में भी बदलाव होते जा रहा है। कुछ कहो तो बात बात पर चिल्लाता है और गलत तरीके से जवाब देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कन्नू, बच्चे को ज्यादा समय दे, उसके साथ गेम खेल। क्या वहां आसपास बच्चे नहीं हैं? हम उम्र के उसके उनके साथ खेलने दे। वही तो मैं कर नहीं पा रही हूँ भाभी। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मैं चाह कर भी इसे समय नहीं दे पाती हूँ। और जब भी फोन के लिए डांटती हूँ तो मम्मी जी मुझे सुनाने लगती हैं कि बच्चे की हंसी खुशी मुझे अच्छी नहीं लगती है क्या। कंगालों के खानदान से है, तुझे क्या पता बड़े घर के बच्चे कैसे पाले जाते हैं। कौन सा तू अपने मायके से फोन लेकर आई है? अरे एक खराब क्या हो गया तो दूसरा आ जाएगा। पड़ोसी के बच्चे के साथ भी नहीं खेलने देती हैं, कहती हैं छोटे लोग हैं। स्कूल से आने के बाद सारा टाइम इसका वीडियो गेम, फोन और टीवी में ही चला जाता है। कन्नू, तुझे सौरभ से बात इस बारे में की? नहीं भाभी, वह बिजनेस के कामों में इतने परेशान रहते हैं कि क्या कहूँ, कब कहूँ, समझ नहीं आता। बिजनेस के चक्कर में उन्हें ज्यादातर समय से बाहर ही रहना पड़ता है। मम्मी जी का उनके पोते के प्रति प्यार उसे किस दिशा में ले जा रहा है, ये कैसे समझाऊं। यही मेरी परेशानी का कारण है। कन्नो, बच्चों के सही विकास के लिए उनके तन और मन दोनों का सही विकास होना बहुत जरूरी है। आज के समय में यह सारी चीज जीवन का एक हिस्सा है। इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन को नहीं, बल्कि हम इन्हें चलाएं तो अच्छा है। इस फोन और इंटरनेट की दुनिया में बच्चे जहां समय से पहले बड़े हो जाते हैं, वही गलत तरीके से, गलत जानकारी की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसे जीवन भर पछताना पड़े। समय बदल रहा है कन्नो, हमें भी समय के साथ तेजी से बदलना होगा। हम इन सब चीजों को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, लगाम जरूर लगा सकते हैं। बच्चों को दूसरों के सामने डांटना या उन पर हाथ उठाना उनके अंदर गलत मानसिकता भर देता है। माता पिता की भी लाइफ इतनी बिजी हो गई है
कि बच्चों को समय दे पाना उनके लिए भी मुश्किल होते जा रहा है। कन्नू, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, जो है तो बच्चों के लिए लेकिन हम माँओं के लिए भी परफेक्ट है। सुनिए एक बार, इतनी जो जोरदार की गर्मी पड़ी कि पानी के सारे तालाब, नदियाँ सूख गए। जंगल के सारे पशु-पक्षी परेशान कि क्या करें, कहाँ जाएँ? लेकिन तभी कौवा बोला, तुम लोग ऐसे ही परेशान होते रहो, मैं तो इस तरह की परेशानी से निपट चुका हूँ। और तब भी मैंने खूब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी, और इस बार भी मुझे पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो चला, और तुम सब लोगों में से सबसे पहले पानी पीकर मैं ही वापस आऊँगा। इतना बोलकर कौवा पानी की तलाश में उड़ गया। आसपास के सभी तालाब सब सूख चुके थे। कौवा भी गर्मी से परेशान हो चुका था। उड़ते-उड़ते वह एक गाँव के ऊपर से गुजरा तो वहाँ उसने देखा एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। पानी को देखकर कौवे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वह तुरंत कौवे के पास पहुंचकर खुशी के मारे काँव-काँव करने लगा। लेकिन कौवा को काँव-काँव करता देख वहां की औरतों ने उसे मारकर उड़ा दिया। कौवा बेचारा पानी न पी पाया और फिर से पानी की तलाश में लग गया। थोड़ी दूर पर उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। वह खुश हो जाता है, चलो इस बार भी मुझे पानी का घड़ा मिल गया। अब पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा और जंगल में सबको जलाऊंगा कि इतनी गर्मी में भी मैं पानी पीकर लौटा हूँ। कौवा तुरंत घड़े के पास गया। उसने घड़े में झांक कर देखा तो घड़े में पानी तो था, लेकिन उसकी पहुंच से दूर था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कौवा तुरंत उड़ा और एक एक करके कंकड़ उसमें डालने लगा। कुछ कंकड़ डालने के बाद उसने देखा अब भी पानी उसकी पहुंच से दूर था, तो उसने फिर से कंकड़ डालने का काम शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसने फिर से घड़े में झांक कर देखा, लेकिन अभी भी पानी उसकी पहुंच से दूर था। उसने सोचा थोड़ा और कंकड़ डालता हूँ, तब पानी मिल जाएगा। वह कंकड़ लाने के लिए उड़ जाता है। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। वह कब से कौवे की इस काम को देख रहा था। कौवे के उड़ते ही तोता नीचे आया और उसने देखा पानी सचमुच पहुंच से दूर है। तभी उसने वहीं पास में जमीन पर पड़ा एक स्ट्रो देखा। तोता झट से वो स्ट्रो उठा लाया और स्ट्रो से पानी पीने लगा। उसने खूब पानी पीकर मजे से अपनी प्यास बुझाई। इतने में कौवा कंकड़ लेकर आता है और देखता है कि घड़े का सारा पानी खत्म हो गया है, और तोता बड़ी ही चालाकी से पानी पीकर उड़ जाता है। कौवा बेचारा कंकड़ ही बीनता रह जाता है। इसलिए कन्नो, हमें कंकड़ नहीं बीनना, स्ट्रो उठा और पानी पी। हम भी आजकल के स्मार्ट माँ हैं। पुराने समय वाले डांट फटकार और मारपीट अब किसी काम के नहीं हैं, बल्कि वह बच्चों को हमसे दूर ही करते हैं। तो तू भी बच्चों के साथ बच्चा बन, और जब वह गेम खेले तो उसके साथ थोड़ी देर तू भी गेम खेल। उसके लिए वो सही या गलत है, इस बात का ध्यान रख। अब तो फोन में और लैपटॉप में डिजिटल ड्राइंग भी है, और कितने सारे बच्चों के ऐप हैं जो अच्छे भी हैं और बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी सही हैं। तुझे तो खुद पेपर के कितने सारे खिलौने बनाने आते हैं, तो बना। ड्राइंग भी तेरी अच्छी है, पहले तो खुद उसके सामने मजे लेकर ये सब कर। उसे मत बोल करने के लिए, तुझे इन सब चीजों के साथ एंजॉय करते देख वह खुद भी लग जाएगा। कन्नो, काम तो जीवन भर खत्म नहीं होगा। जब तक है काम तो करना ही है, लेकिन बच्चों का बचपन जरूर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें तय करना है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है। ना ही अपने बच्चे की किसी से तुलना करनी है, खासकर उसके सामने। हमें बस एक चीज का ध्यान देना है, वह क्या करना चाहता है। सच भाभी, मैं जिस परेशानी को लेकर इतना टेंशन में थी कि मेरा सिर में दर्द रहने लगा था, अब आपके हाथों की यह मालिश ने मेरे सर का दर्द और आपकी बातों ने मेरे दिमाग दोनों का दर्द निकाल दिया। सच में आपके हाथों और बातों में जादू है भाभी। तभी मैं सोचूं भैया दिन भर पर दिन जवान कैसे होते जा रहे हैं। अब समझ में आया मुझे, और दोनों के एक दूसरे की मजे लेकर हंसने लगी। तभी कन्नू के भाई अभी की आवाज आई, अरे भाई, आज लॉन में बुलबुल भी चहक रही है, नहीं तो रोज चूजों को ही दौड़ते देखा है। अभी की बातों पर उन दोनों की हंसी फूट पड़ी और सबने बच्चों के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया। धन्यवाद।